दोस्तों, तो आज हम समझेंगे अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीतियाँ, यानी कि अपशिष्ट जल को के प्रबंधन के लिए हम किन किन रणनीतियों को यानी किन किन उपायों को अपना सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अपशिष्ट जल क्या होता है, यानी कि अपशिष्ट जल का क्या आशय है, क्या अर्थ है। ऐसा जल जो घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक गतिविधियों के बाद अनुपयोगी हो जाता है, अपशिष्ट जल कहलाता है। यानी कि प्रयोग के बाद अनुपयोगी हो जाने वाले जल को अपशिष्ट जल कहते हैं, जो कि नालियों, कारखानों और रसोई घर से निकलता है। अपशिष्ट जल प्रबंधन का महत्व। जल स्रोतों की सुरक्षा, यानी कि यदि हम अपशिष्ट जल प्रबंधन को अपनाते हैं तो इससे हमें जल स्रोतों की सुरक्षा का लाभ मिलेगा, यानी महत्व। इसका महत्व है जल स्रोतों की सुरक्षा। दूसरा, जन स्वास्थ्य की रक्षा, यानी कि यदि अपशिष्ट जल नहीं होगा तो मानव स्वास्थ्य की रक्षा होगी, यानी मानव विभिन्न बीमारियों लाइक हैजा, टाइफाइड यानी जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से उसकी रक्षा हो सकेगी। थर्ड, संसाधनों का पुनः उपयोग, यानी जल प्रबंधन से जो जल अपशिष्ट जल में परिवर्तित हो गया था उसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, जैसे बागवानी में, सिंचाई के लिए आदि कार्यों में हम अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ, प्रदूषण नियंत्रण, यानी कि अपशिष्ट जल प्रबंधन के माध्यम से हम प्रदूषण को नियंत्रित करने का कार्य भी कर सकते हैं। अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए हम किन किन रणनीतियों को अपना सकते हैं। पहली रणनीति होगी स्रोत पर अपशिष्ट जल की रोकथाम। इससे क्या होगा कि जल अपव्यय रोकना। सबसे पहले घरेलू व औद्योगिक स्तर पर जल शुद्धिकरण तकनीकी को अपनाना है। यहाँ यानी कि जिस स्रोत से अपशिष्ट जल निकल रहा है उस स्रोत पर ही जाकर अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण की तकनीक को अपनाकर भी हम जल प्रबंधन को कर सकते हैं। दूसरा, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, यानी कि रीयूज और रिसाइकलिंग। हमने जो उपचारित जल किया है शोधन के कार्य के द्वारा, उसे हम बागवानी, सिंचाई व सफाई कार्यों में उपयोग में ला सकते हैं और उद्योगों द्वारा जल पुनः चक्र। थर्ड, जागरूकता और शिक्षा, यानी कि जन जागरूकता अभियान द्वारा भी हम जल प्रबंधन को कर सकते हैं, स्कूलों और कॉलेजों में जल संरक्षण की शिक्षा देकर। नंबर 4, सीवेज प्रणाली। वैज्ञानिक सीवेज प्रणाली की स्थापना और सीवेज जल का सुरक्षित परिवहन व उपचार भी एक जल प्रबंधन के लिए एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। नंबर 5, जैविक उपचार संयंत्र, यानी सेप्टिक टैंक, रूट जोन सिस्टम आदि का उपयोग करके और शहरों में STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना भी जल प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति साबित हो सकती है। नंबर 6, सरकारी नीतियाँ और नियम, यानी कि सरकार की नीतियों जैसे कि जल नीति, पर्यावरण कानूनों का पालन आदि को लागू करके भी हम जल प्रबंधन को कर सकते हैं। CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दिशा निर्देशों की अनिवार्यता होगी इस रणनीति में, यानी कि सरकारी नीति और नियमों का कड़ाई से यानी कठोरता से पालन करके और पालन न करने पर जुर्माना लगाकर भी इस रणनीति के माध्यम से भी हम जल प्रबंधन तकनीक को अपना सकते हैं। अपशिष्ट जल प्रबंधन आज की आवश्यकता है। मिलकर प्रयास करने से ही जल संसाधन संरक्षण संभव है। धन्यवाद।